सप्ताह 4 संत जोसेफ का ज्ञान। दिन 27 नम्रता। संत जोसेफ का दूसरा बड़ा सद्गुण जो वो हमें सिखलाता है और जो हमारे लिए आदर्श है वो है नम्रता। इस सद्गुण को समझना ही हम में से कईयों के लिए मुश्किल है और प्राप्त करना तो और भी मुश्किल। इसके लिए सबसे मुश्किल पहलू है हमारा घमंड का स्वभाव। जैसे ही कोई सोचता है कि वो नम्र है, वो इसे खो देता है। हम इस सद्गुण को किस प्रकार समझें? पोप के प्रचारक फ्रांसिस्कन कापुचिन फादर रेनिएरो कंतालमेस्सा के शब्द हमें नम्रता के सद्गुण को गहराई से समझने में मदद कर सकते हैं। वो कहते हैं, नम्रता, उच्चतम कोटि की नम्रता छोटा होने में अथवा अपने को छोटा कहलाने में नहीं है। ये कोई छोटा होने अथवा छोटा कहलाने की भावना भी नहीं है और ये किसी की ज़रूरत अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के कारण दूसरों को उन्नत करने के लिए छोटा बनने में है। ऐसी थी यीशु की नम्रता। उन्होंने अपने आप को इतना छोटा बनाया और वास्तव में उन्होंने अपने आप को हमारे लिए मर मिटने तक छोटा बनाया। नम्रता छोटापन नहीं है अथवा यहाँ तक कि छुटपन की भावना भी नहीं, क्योंकि ये बातें निदान के लक्षण हो सकते हैं। हाँ, ये झूठी नम्रता हो सकती है जो इस प्रकार की भावनाओं की ओर अग्रसर करती हैं। कंतालमेस्सा के अनुसार नम्रता सेवा से संबंधित है। सुसमाचार में हम इस प्रकार की नम्रता यीशु में देखते हैं, जो हमारे लिए एक आदर्श है। मानव पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया है। यीशु हमें बताते हैं कि यदि हम अग्रिम बनना चाहते हैं तो हमें अंतिम बनना होगा। वो समझाते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें सबका सेवक बनना है। इसमें कोई शक नहीं कि जोसेफ ऐसी सेवा से यीशु और हम सबके लिए आदर्श बना। उसने अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया। वो इस तरह से ईश्वर की सेवा करने के लिए बुलाया गया था। उसने मरियम के साथ अक्षत विवाह किया। पूर्ण रूप से वो मरियम और उसके बच्चे के प्रति समर्पित रहा। शारीरिक प्यार के उस वैवाहिक आनंद का उसने पूर्णतया परित्याग किया। जोसेफ जानता था कि वो मसीहा की परवरिश कर रहा है। प्रतिदिन उसके इस मिशन को पूरा करने में उसे कितनी नम्रता की आवश्यकता थी। हम नहीं जानते कि यीशु कितने वर्ष के थे जब जोसेफ का देहावसान हुआ, पर हम कल्पना ही कर सकते हैं कि ये ऐसा है। एक सामान्य और मूलभूत पारिवारिक जीवन जीते हुए ईश्वर के पुत्र की परवरिश करना। जोसेफ और मरियम के पड़ोसियों को इस बात का भान भी न था कि वे किसे पाल रहे हैं। उनके दोस्त और परिवार के लोग उनको देखकर टिप्पणी करते होंगे कि ये सादगी का कैसा विधान है जो जोसेफ और मरियम ने जिया, जिन्हें ऐसा महत्वपूर्ण मिशन दिया गया था जो मानव जाति के आज तक के इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया गया था। जोसेफ को मसीहा जो ईश पुत्र था की परवरिश करने के लिए बुलाया गया था। वो उसे ये सिखाने के लिए बुलाया गया था कि उसे कैसे बात करना है, कैसे काम करना है और कैसे प्रार्थना करनी है। वो यीशु को सिखाने के लिए बुलाया गया था कि कैसे प्यार किया जाता है, विशेषकर साधारण पारिवारिक जीवन के संदर्भ में। ये वही था। वो मसीह के मिशन को प्रकट करने के लिए नहीं बुलाया गया था। वो मुर्दों को जलाने
अथवा दुष्ट आत्माओं को निष्कासित करने के लिए नहीं बुलाया गया था। वो पृथ्वी की आज तक की सबसे सुंदर और पवित्र महिला से विवाह करने और अमर तथा भावुक प्रेम से उसे प्यार करने के लिए बुलाया गया था, जैसा किसी अन्य पुरुष को किसी महिला से महसूस होता है, और वो भी सिद्ध प्यार और पवित्र ब्रह्मचर्य के साथ। इस तरह की सेवा के लिए ऐसे बलिदानों की आवश्यकता है जो सिर्फ जोसेफ ही अपने हृदय की गहराइयों में जान सकता है। ये एक जन शहादत नहीं है जो व्यापक पुरस्कार के साथ हो, पर एक ऐसी शहादत जिसे आसपास किसी ने भी पंजीकृत नहीं किया था। ये ऐसा छोटापन और नम्रता की पराधीनता है जो अपने पीछे घमंड करने का कोई कारण नहीं छोड़ती। ऐसी ही नम्रता में हमें बढ़ना सीखना है। चिंतन के लिए प्रश्न: जब आप किसी से निराश हो जाते हैं क्योंकि आपको श्रेय नहीं मिला, तो ऐसे में आप उसकी सेवा और प्रेम में क्या करने के लिए बुलाए गए हैं? ऐसे छुपे बलिदान कौन से हैं जो आप लगातार कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं? आप नम्रता में बढ़ने के लिए अपने आप को बेशर्त आखिरी बनने के लिए किस प्रकार बुलाए गए हैं?